गैस नहीं है, सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड पीछे से ही कनेक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। दे डोंट इवन नीड एनी काइंड ऑफ गेट और सिक्योरिटी गार्ड आउट देयर। 99% घर इसी तरीके से डिजाइन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिशियन को आप मान के चलो 50 से 60 हज़ार देते हो 3 घंटे के काम के लिए। बट माली भी हम हैं, मेड भी हम हैं, सब कुछ हम ही है। रजाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन मैंने खोल ली तो मेरे को तो गर्मी लग रही थी। रजाई की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि बैंक आपको 80% लोन दे देता है, टोटल क्रेडिट करके जो लोन देता है। यहाँ पे तो मोस्टली लोग अपनी घर में they stick to their own houses। ओह माय गॉड, ये सहतूत है जी, देखो लग भी गए हैं। वाह, ये देखो सहतूत। गलती नहीं करोगे क्योंकि जो फाइन होता है वो होता है 25,000। Hello everyone, welcome back to our YouTube vlogs. So today the vlog is going to be really fascinating because in this vlog we are going to compare the Indian houses versus the Danish one. And to help out in this vlog, I have brought one of my friend who is living here in Denmark since 2015. So he is going to help out in every single thing. Is it good living here in Danish homes, or are Indians homes far better than the Danish homes? Now I'm going to introduce one of my friend Kamal Kannan, who is going to help us in entire vlog. Okay? हेलो व्यूअर्स, हाय। मेरा नाम कमल है। मेरा नाम पद्माक्षी है। I'm Anshu। Hey everyone, we have been in Copenhagen for the past 9 years and luckily we managed to get a permanent residence. And this is my daughter Padmakshi. My name is Padmakshi. I'm 12 years old and I go to European International School. We've been living here for the past 9 years and there's so many wonderful memories here. So guys, I'm going to ask some plenty of questions that all are lined up. The question like, is this really expensive to own a house here in Denmark? And how people are living without ACs here in Denmark? And most interesting part is this, they don't even need any kind of gate or security guard out there. You can see there is a main road and Kamal has just parked his car without any security or anything else like this. चलते हैं कमल भाई के घर के अंदर और जानेंगे कैसे हमारे इंडियन हाउस, इंडियन घर डेनमार्क के घर से बिल्कुल अलग हैं। और हो सकता है कुछ पार्ट आपको इंडिया में अच्छा लगे और कुछ पार्ट आपको डेनमार्क में अच्छा लगे। Name of this house, the concept is Villa Livelihood. Villa Livelihood का मतलब विला combined with livelihood. लाइवलीहुड का मतलब अपार्टमेंट। नॉर्मली विलास होता है इंडिपेंडेंट हाउसेस और लाइवलीहुड होता है नॉर्मल अपार्टमेंट्स, जैसे गुड़गांव में, आपको दिल्ली में या कोई भी बैंगलोर या बड़ी सिटीज में मिलता है वैसे अपार्टमेंट्स। कमल भाई ने ये घर को ना सेल आउट कर दिया है बिकॉज कमल इज गोइंग टू मूव इन अ न्यू विला वर्थ रुपीज 5 to 6 million Danish better to say 6 million Danish krona. Oh my god! Wow! Is equals to like 6 crores. Not 6, 7.5 crores INR. So उसके बाद में आपको ये हर किसी घर में मिलता है। So 99% घर इसी तरीके से डिजाइंड होते हैं। तो ये कुछ एरिया आ गया यहाँ पे जहाँ पे हमारा वॉशिंग का सारा काम होता है। क्या बोलते हैं इसको? Brugus room। नॉर्मली सारे घर में आपको ब्रूगस रूम मिलेगा, उसमें आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा, ड्रायर मिलेगा एंड देन सिंक होगा, राइट? एंड यू आल्सो हैव लॉट ऑफ अदर cabinets where you can just fix in all your stuff that is related towards washing. So now, as a fact, Denmark is generating 50% of their entire electricity as a green energy. Okay. So आपका कमल भाई का पहले यहाँ पे कार के लिए चार्जर लगा हुआ था और यहाँ से वो अपनी टेस्ला को चार्ज करता था। उसको खोल के वायर बाहर जाती थी और उसके लिए इन्होंने सेपरेट मीटर का अटैचमेंट था जो इसके अंदर था। और एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताने वाला हूँ, सारे घर लगभग
सेंट्रलाइज्ड फ्लोर हीटिंग के साथ यहाँ पे बनाए जाते हैं और उसका टेम्परेचर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो चलो ये मूव आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे विंटर्स में आपको कोई स्लीपर्स शू अंदर पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ, जैसे अब 626 है ना, तो इसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। रूम के लिए अलग अलग से ऐसे ही बना हुआ है सिस्टम, वो हम ही आपको दिखाएंगे। सो ये आ गया जी, इनका किचन ओपन में है यहाँ पर, है ना। सो डेनिस घर ऐसे ही बने होते हैं, किचन उनका ज़्यादातर ओपन ही रहता है। जैसे मैंने भी पहले 2-3 टूर किए थे तो आप लोगों को नहीं दिखा पाया, तो किचन ओपन में ही होता है, यही स्टाइल है यहाँ पे। सो कमल भाई आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये पानी है, सर्दियों में ठंडा पानी से ही आपको काम करना पड़ता है? नहीं, सर्दी या गर्मी जो भी टाइम है आप यहाँ से चूज कर सकते हो, आपको ठंडा पानी चाहिए या गर्म पानी चाहिए। पूरे डेनमार्क में यही कॉन्सेप्ट है। और आप ठंडा पानी पीने यहाँ से भी टैप वाटर भी पी सकते हो ठंडा करके, या गर्म वाला भी टैप वाटर पी सकते हो डायरेक्टली। अच्छा, तो हमें कोई वाटर हीटर्स लगाने की घर में जरूरत नहीं है, इसमें ठंडा पानी भी आता है और गर्म पानी भी आता है। तो गाइस देख लो कितना अच्छा है ये तो हमारे इंडिया में होटल्स रूम में होता है ऐसे, गर्म पानी भी आता है ठंडा पानी भी आता है। घरों में तो लोग सर्दियों में ही चलाते हैं गर्म पानी हीटर्स, वो भी कुछ % लोगों के घर में होता है। तो मैं जब रहता था वहां पे मेरे घर में हीटर नहीं लगा हुआ था गर्म पानी का, वाइफ मेरे को ठंडे में काम करना पड़ता था। कमल भाई ये बताओ मुझको कि यहाँ पर मेड्स वगैरह तो मिलते नहीं होंगे आपको, या आपको मिलते हैं? कोई नहीं मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आउपायर की तरह उनको लेकर आ सकते हो, बट उनका भी मिनिमम सैलरी होता है which could be more than 20 to 25,000 which is 3 लाख से ज़्यादा होगा इंडियन रुपीस में पर मंथ, अगर आपको आउपायर की तरह किसी को करना है। अदरवाइज आपको कोई मेड नहीं है। सो ये आउपायर क्या होता है? Au pair, you can say that you can hire an au pair to do all the housework. Okay, so au pair is a kind of maid, but you know at the same time we are not calling them maid, or better to call them house assistants. Okay, so यहाँ पे डेनमार्क में क्या है भी सारे टाइप के काम है, जो भी कोई छोटा बड़ा ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, वर्क इज वर्क, सब टाइप के काम है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं IT में है, चाहे कोई और कोई वेयर हाउस वगैरह में कोई लेबर का काम कर रहा है ना, तो सारे काम एक जैसे हैं और सैलरी उनकी वो हम डिफरेंट ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये हमारा एक हाउस टूर का ब्लॉग है। अब हम आ गए यहाँ पर, ये है जी कुकिंग एरिया। जैसे हमारे इंडिया में गैस होता है, एक गैस सिलेंडर भी रखा होता है कहीं पे, नहीं तो उसका कनेक्शन बाहर होता है, दीवार के उस साइड सिलेंडर रखा होता है ना। ये होब आ गई, ठीक है, ये आपका कुकिंग एरिया आ गया। बट यहाँ पे गैस नहीं है, सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड पीछे से ही कनेक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो ये कैसे काम करता है कमल भाई? ये कुकिंग टॉप है, दिस इज अ कुकिंग टॉप एंड देयर इज नो सिलेंडर्स और गैस यूज्ड फॉर इट, इट्स फुली इलेक्ट्रिकल, इसलिए भी कभी-कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत बढ़ जाता है। ओके, पर इसको ये दबा के चलाते हो, नो ट्विस्टर्स। जैसे फायर ऑन करने के लिए ऐसे ट्विस्ट करना पड़ता है और फायर आ जाता है, वो नहीं है, सिर्फ ऐसे करोगे फिर हीट हो जाएगा। ओके, सो ये सारा यहाँ पे टच स्क्रीन ये पैनल लगा हुआ है प्रॉपर, ठीक है। इसमें ये 4 आप एक टाइम पे कुक कर सकते हैं, और साथ ही में इसके नीचे यहाँ पे ओवन भी है। सो एवरी हाउस इज इक्विप्ड विद सच काइंड ऑफ थिंग। ओवन भी है उसके अंदर, ऊपर वो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी हम देख रहे हैं, जैसे कि कुकिंग टॉप, चिमनी, माइक्रोवेव, washing machine, and also dishwasher, these are kind of minimum for every household you go, whether you going for rent an apartment, whether you're going to buy an apartment. Guys, ये जो फैसिलिटीज हैं ये सबके लिए कॉमन है, स्टैंडर्ड फैसिलिटी हैं जो एवरी डेनिस हाउस के अंदर आपको ये मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे कोई गरीब नहीं है और अमीर तो सारे ही हैं यहाँ पर। कमल भाई, आप मेरे साथ जिम करते हो, तो मैंने बहुत बार आपसे सुना था बीबी उठ गई है, मेरे को बर्तन धोने हैं या कुछ करना है बर्तन का, नहीं तो बीबी मारेगी। तो कमल भाई अब आप मुझे ये बताओ, जो बर्तन गंदे होते हैं, अब मेड यहाँ पे है नहीं आपके पास,
तो फिर या तो वाइफ को धोने पड़ेंगे या फिर आपको धोने पड़ेंगे। तो कैसे मैनेज करते हो आप ये सब? ये यूनिवर्सल है, बर्तन धोना सभी लोगों का काम होता है, बट डेनमार्क में इट मेक्स इट लाइफ इजियर बिकॉज ऑफ द डिश वॉशर। सो एवरी हाउस comes with inbuilt dishwasher. Most of the new houses that are made, there are some houses which are made like in 1800s, वो dishwasher नहीं inbuilt नहीं होता है। So ऐसा है अभी जो 200 साल पहले के हाउस हैं, 300 साल पहले के हाउस है, उसमें हो सकता है भी ये डिशवॉशर ना हो, बट अगर अभी आप आ रहे हैं, उसको आप रेंटेड अपार्टमेंट आपको मिल रहा है या कंपनी आपको दे रही है, तो अगर डिशवॉशर नहीं है तो डिशवॉशर लगाया जा सकता है। अगेन इतना महंगा नहीं है ये, 2-3 हजार करोड़ में या 5,000 करोड़ में आपको ये मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि सारी चीजें आपके पास नहीं है, ऑल दीज थिंग्स बाइंग इज स्टिल चीपर, बट गेटिंग इट इंस्टॉल्ड इज ऑलवेज एक्सपेंसिव बिकॉज लेबर काफी एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, तो मान लो हमारा कोई टेक्नीशियन को बुलाना पड़ जाता है, कोई टैप वाटर में पानी नहीं आ रहा या फिर कोई लाइट खराब होगी, तो उसका इजी रहता है इंडिया की तरह या कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है? ये डिफिकल्ट होता है बिकॉज यहाँ पे पहली बात तो सब लोग अपना काम खुद करते हैं, लेकिन हम जो इंडिया से हमने ये सब सीखा नहीं है तो हमें बुलाना पड़ता है। तो किसी भी आप स्पेशलिस्ट को बुलाओगे तो कम से कम 600-700 करोड़ पर घंटे का लग जाता है। ओके, कोई चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है और उसमें 3 घंटे लग गए, तो भाई यूँ लगा लो भी 2200-2100 रुपये आपका सीधा सीधा हो गया, रुपया नहीं डेनिश क्रोन। उसके बाद में जो भी कोई सामान वगैरह यूज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सीख के आओ, ये बेस्ट मैसेज है ना। जो मान लो कोई तार तुर लगाना है, कुछ करना है, बल्ब वगैरह चेंज करना है, तो वो थोड़ा सीख के आओ, तो ये चेंज करना पड़ जाए आपको। तो आप अगर किसी टेक्नीशियन को बुलाओगे ना तो भाई फिर हो गया। एक तो मिला उनका, और अगर आ गए, अपॉइंटमेंट मिल गया, टाइम से आ गए तो एक्सपेंसिव है। कई बार तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट। सो द थिंग इज दैट जो लेबर क्लास है ना यहाँ पे, और जो किसको क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर तो हो गया हमारा ये वाला, जो ब्लू कॉलर जॉब है ना, लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कोई टाइप का कोई टेक्नीशियन घर में खराब होता है, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हेयर बिकॉज क्योंकि लेबर शॉर्टेज होने के कारण इन बंदों की थोड़ी सी जो इनकम है ना, जो इनका जो प्राइस है पर आवर वेजेस हैं, दैट आर प्रीटी हाई, बहुत ज़्यादा हैं वो, ठीक है ना। तो आप छोटा मोटा काम सीख के आओ तभी ठीक है। मोस्टली जो रूम का साइज होता है कंपेयर टू आपके जो लिविंग रूम है वो छोटा होता है, बिकॉज पीपल बिलीव इन स्पेंडिंग मोर टाइम इन द लिविंग रूम्स than the bedrooms. For bedrooms are only used for sleeping. However, big the house is, the bathroom mostly is just one. It's rare to find a house with 2 bathrooms. घर मैडम ने बताया जैसे घर जितना मर्जी बड़ा है बट बाथरूम आपको एक ही मिलता है। So this might be the reason that you guys are moving to a villa. Yes. है ना? One of the reasons. Yeah, one of the reason. So बाथरूम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउसेज एक ही रहने वाला है। आप चाहे 3 बंदे हो, चाहे 4 बंदे हो, चाहे आपका कोई गेस्ट आ रहा है, तो आपको बाथरूम शेयर करना पड़ता है। सो अब हम आपको लेके चलते हैं रूम में। रूम जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, जैसे आपको पता लगा अभी ये मेन बेडरूम है, तो आपको पता चल जाएगा। सो ये भाई ये मेन बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम है। सो ये मास्टर बेडरूम है, तो इसमें बस एक बेड ही आता है। हमारे इंडिया की तरह नहीं, भी मास्टर किंग साइज बेड भी आ जाता है, सोफ़ा भी लगा लेते हैं अंदर, चेयर भी लगा लेते हैं, कुछ लोग छोटा सा डाइनिंग टेबल भी लगा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा पार्ट टफ रहने वाला है। ये इससे भी छोटा रूम है। ये मोस्टली ऑफिस की तरह यूज करते हैं। यूजुअली विलास में एक ऑफिस रूम होता है, वहाँ पे क्योंकि कई लोग घर से काम करते हैं, सो दे कीप एन ऑफिस टेबल। दिस इज माय रूम। ये थोड़ा सा बड़ा होता है ऑफिस रूम से, yet it is still smaller than the master bedroom. It is इतना बड़ा होता है कि एक सिंगल बेड आ जाए और एक वार्डरोब है, रेस्ट भी होता है। सो ये पद्माक्षी का रूम था, अभी तो सारा स्टफ इन्होंने बाहर निकाल लिया, तो इसमें एक ठीक है रूम, एक बच्चे के लिए साइज ठीक है, इनफ है। और फिर बाहर गार्डन है, there's a nice big garden। मेरा एक ट्रैम्पलिन होता था यहाँ पे।
बहुत अच्छा था, फिर सोल्व कर दिया क्योंकि हम मूव कर रहे थे। तो इस घर के साथ ये काफ़ी बड़ा सारा एक गार्डन भी मिला हुआ है, ठीक है ना। ऑल्दो इसको सारा कुछ मैनेज करना ये कमल की जिम्मेवारी होती थी ठीक है ना। कमल ही यहाँ पे ये सब घास वगैरह काटता था। यहाँ पे माली नहीं आता ना, आ जाता है बट माली भी हम है, मेड भी हम है, सब कुछ हम ही है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या होता है, माली भी हम है, मेड भी हम है, कुछ खुद भी करना पड़ता है। हाँ सहतूत पता है मुझे, शहतूत का पेड़ मैंने लगाया था। ओह माय गॉड, ये सहतूत है जी, देखो लग भी गए हैं। वाह, ये देखो सहतूत। खाना आपने? हाँ, मैं सोच रहा था मैं खाऊंगा, अभी एक है, खाने वाले 3 है। नहीं, ये रहा, एक और है। ये लो। सो ये देखो जी, सहतूत है, घर में लगा हुआ है, मैडम ने लगाया था ये, और आज हम खा रहे हैं सहतूत। इसका लाइफस्टाइल है, जिसके पास गार्डन है उसको काट कूट के पहले ही साफ करके रखते हैं, भी जब अपना समर आए, सूरज बाहर आए तो आराम से वहाँ पे लेट के वो आनंद ले सकें, सन बास्किंग कर सकें, है ना। फिर जब हम जा रहे हैं तभी आ रहा है क्या पिछले साल लगाया था। देख लो, जो लिविंग एरिया ना वो काफ़ी बड़ा है, 3 रूम का जितना एरिया था ना उससे भी बड़ा लिविंग एरिया है। फैमिलीज है ना वो बिलीव करती हैं फैमिली टाइम में, ना कि अपने अपने रूम में घुस जाओ, फोन में ही कोई बैठा हुआ है, रूम के अंदर ही टीवी लगा हुआ है, उसके अंदर अपनी उधर मूवी चल रही है, इधर अपनी चल रही है। तो ऐसा यहाँ पे लाइफस्टाइल नहीं है। जब ये लोग फ्री होते हैं सारे लिविंग एरिया में बैठते हैं और इंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। बिल्कुल अलग है इंडिया से। इंडिया में क्या होता है, कोई त्यौहार है, मान लो दिवाली है, बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, मम्मी घर पे खाना बना रही है है ना, ऐसी तो होता है हमारे वहाँ, ठीक है। और जो पापा है, पापा भी शॉप पे ही हैं, वो भी पटाखे ही बेच रहे हैं। चलो इधर से दिवाली निकलती जा रही है। सो ये है जी बाथरूम। बाथरूम इन यहाँ पे काफी बड़ा है। सो ये बाथरूम है, तो बाथरूम के अंदर है ना कमल भाई, ये अलग से बनाया हुआ है कुछ। कोई भी बाथरूम में अगर देखोगे, there is always a separation between the shower area and the WC, right? That is because पानी बाहर ना आए, right? यहाँ पे इंडिया में जहाँ पे जैसे नहाते हैं, लाइक पानी पूरा बाहर आ जाता है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहा रहे हैं तो सिर्फ उसी एरिया में पानी रहना चाहिए। सो यही टाइप का कंसेप्ट हम जब जाते हैं ना कोई लग्जरी होटल्स में रूम वगैरह लेते हैं, वहां पे ये देखने को मुझे मिला। और जब मैं डेनमार्क में आया तो भी मुझे यहाँ पे देखने को मिला, तो मुझे अब बहुत अच्छी सी फीलिंग थी भी हाँ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून, ठीक है ना। सो जब हम शावर ले रहे हैं ना, तो पानी अगर बाहर आएगा, स्पिल आउट करेगा, तो सारा बाथरूम गीला हो जाएगा, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो लाइफ को इजी बनाने के लिए इन्होंने चीजें ही ऐसी डिजाइन की हैं, घर ऐसा डिजाइन किया है भी लाइफ इजी रहे, स्ट्रेस लेवल कम रहे। ओके, अगर यहाँ पे भी देखोगे कोई गीजर कुछ सिस्टम नहीं है। सो कमल भाई, यहाँ पे फिर गर्म पानी के लिए आपको बाल्टी भरना पड़ता है गर्म पानी का? नहीं, ना कोई बाल्टी भरनी पड़ेगी, ना कोई गीजर ऑन करनी पड़ेगी। ठंड है तो भी आप चूज कर सकते हो, आप गर्म पानी चाहिए या ठंडा पानी चाहिए। अगर गर्मी है तो आप चूज कर सकते हो गर्म पानी चाहिए कि ठंडा पानी चाहिए। अरे बीवियां इंडिया में लड़ती हैं, अगर पानी फ्रिज से पिए है ना तो बोतल भर के रखो ये होता है ना कमल भाई? होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ठंडा पानी है वो डायरेक्ट आ रहा है टैप में पीछे से। सो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट ही ऐसे किए हैं भी ठंडा पानी गर्म पानी आपको थ्रू आउट द ईयर मिल रहा है। गर्मी में भी आप गर्म से नहाओ और सर्दी में भी आप गर्म से नहाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर ना क्या है, जब आप इंडिया से आते हो यहाँ पर तो आपसे नॉर्मली 3 months का जो आपका रेंट है ना उसको रखा जाता है एज ए सिक्योरिटी, कि आप घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखोगे, घर को ख़राब नहीं करोगे, है ना। हमारे इंडिया में क्या करते हैं, हमें आदत होती है जहाँ दिल करता है ना वहाँ पे कील ठोक देते हैं और फोटो डाल देते हैं है ना, ऐसी होता है। मैं ऐसे करता था, जहाँ मेरा दिल करता था वहाँ पे कील ठोकता था, वहाँ अपनी मनपसंदगी का फ़ोटो लगा देता था।
बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में हो, आप ड्रिल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। आपके पास परमिशन भी है, जब आप लीव आउट करते हो तो जो भी आपने ड्रिल किया, जो भी आपने ख़राब किया, उसका सारा आपको अपनी सिक्योरिटी में से पे करना पड़ता है। और मैंने काफ़ी सारे केस सुने हैं जिसमें मोर देन 90% ऑफ सिक्योरिटी उन्होंने, जो हाउस ओनर होते हैं, उन्होंने रख ली है क्योंकि घर खराब हो गया है। So if you are going for a rental house in Copenhagen or anywhere in Denmark, it is important that you maintain the house the way that the house was given to you. So आप जब हैंडओवर लेते हो तब एक इंस्पेक्शन होता है, जब वापस घर छोड़ के जाते हो तब एक इंस्पेक्शन होता है। उसमें जो भी डिफरेंस होगा, अगर जैसे आपने ड्रिल किया, मुकेश भाई ने बोला जैसे ड्रिल किया आपने, या आपने कुछ अलग पेंट कर दिया, आपने कुछ मार्क कर दिया, बच्चे आके कुछ स्क्रिबल कर लिए, देन लाइक आपको जब जाते वक्त सब कुछ आपको साफ करके जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम पेंट वैसे मिलता नहीं है, तो इसीलिए आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा रेंटल हाउस में। अच्छा कमल भाई, मुझे एक ये बताओ कि यहाँ पर ना, मैं जब इंडिया से आया था, मैं एक मोटी सारी रजाई लेके आया था। तो जब मैं आया मुझे रजाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दिन मैंने खोल ली तो मेरे को तो गर्मी लग रही थी। रजाई की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा उसके बारे में बताओ। This all magic comes with the floor heating and the wall heating. Like आप यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। कुछ घर में ऑटोमेटेड कंट्रोल होता है, जैसे जब बाहर का तापमान आपका कम हो जाता है देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाता है 23, 24, 25, और बाहर का अगर बढ़ जाता है 23 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पे 18, 17, 16 ऐसे करके हो जाते हैं। अच्छा, तो वो पीछे से ही कंट्रोल करते हैं? वो कुछ सेंसर बेस्ड कंट्रोल होता है, क्लाइमेट सेंसर बेस्ड कंट्रोल है। ये मैनुअल है, आप जैसे मर्जी आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं। एक बात ये भी है, अभी यहाँ पे ना जो हमारी खिड़कियाँ विंडोज हैं, इसके अंदर कोई टाइप ऑफ जाली नहीं लगी हुई, फॉर सिक्योरिटी के लिए कुछ और चीज़ें नहीं लगी हुई, जैसे इंडिया में लोहे की कुछ लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है इंडिया में जैसे है। तो अगर बाहर का टेम्परेचर -14 भी होता है तब भी घर के अंदर यू कैन स्टिल मेंटेन 24, 25, 26 डिग्रीज। It's all because of the glass. It's very hard, double glass. So all these glass, there are different companies make these glasses, and all these glass comes with the very solid ability to maintain the climate. जैसे क्या होता है, इसके अंदर हमेशा ना 2 ग्लास हैं, बीच में गैप है। इट वर्क एज अ इंसुलेटर। तो जो बाहर वाला टेम्परेचर है और अंदर वाला टेम्परेचर है, वो मतलब अंदर वाला अगर सर्दियाँ हैं तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। So every window or door come with this insulator type of glass. तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सारे घर में एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है, ठीक है? क्योंकि विंटर के टाइम पे काफ़ी जो सारे दरवाजे विंडो सारे बंद रहता है, जो अंदर फिर घुटन महसूस करने लग जाते हैं लोग। So then in order to prevent that, we have a ventilation system. So it will just take the air from here, it will circulate and then bring back the normal air from outside. वाओ, ये बहुत अच्छा चीज़ आपने बताई है। तो इसके बाद हम चलते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना? तो इंडिया की तरह हमारे इंडिया में क्या होता था, हमारे घर आता था गार्बेज मैन गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में वो जाके उसको अलग अलग करता था, सॉर्ट आउट करता था, अभी किधर प्लास्टिक जाना है, किधर ग्लास जाना है, किधर मेटल जाना है ना। और इट्स लाइक टू टफ टू मैनेज द वेस्ट। प्लस इंडिया में कभी कभी देखा मैंने बहुत सारी जगह पे ऊपर से सीधा कूड़ा फेंकते हैं जमीन रोड पे। हाँ, ये तो देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा आपने वो बोल दी बात। वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं ना, लोग तो जो वेस्ट है उसको थोड़ा सा तरीके से आप, रिक्वेस्ट है मेरी भी, इसको मैनेज करें, है ना। प्लास्टिक जैसे आपको बताया जाता है, इंडिया में भी सिस्टम आ गया, क्योंकि सिस्टम में आ गया, सोसाइटीज़ में सिस्टम आ गया, उनको अलग अलग टाइप के अलग अलग रंग के वो दे दिए हैं, ग्रीन कलर फॉर द बायो वेस्ट, ऐसे ही ना अलग अलग दिए। तो हाँ, तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं डेनमार्क में। अगर आपके घर से वेस्ट निकल रहा है तो उसको आपने कैसे डंप करना है। ओके, सो पद्माक्षी हमारी उसमें हेल्प करने वाली हैं। चलो जी। ये मेरे
घर में 2 बिन्स होते हैं यूजुअली, लाइक जो स्पेसेस फॉर 2 बिन्स, द बायो वन एंड द नॉर्मल वन। ये प्लास्टिक है तो ये फूड नहीं है और ये नॉर्मल भी नहीं है। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम बाहर जाएंगे और देयर आर मेनी अदर डिफरेंट बिन्स देयर। अब हम बाहर जा रहे हैं तो फिर इस तरफ जाएंगे और बाहर जाएंगे। जब हम बाहर जाएंगे तो आपको वो बिन्स दिख रहे हैं और भी है, पर ये लाइक मोर पॉपुलर वाले हैं। ये कार्डबोर्ड है, बायो है और नॉर्मल है, पर ये तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक में इसमें सब तो नहीं जाता है, तो फिर वो एक छोटा सा बिन दिख रहा है। हाँ उधर है, उधर चलते हैं हम। यहाँ पे और भी है। सो यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी घर है ना, कोई अपार्टमेंट है या कोई सोसाइटी है, उसके बाहर ना ऐसे अलग अलग से बड़े बड़े से कंटेनर रख देते हैं, जैसे आपको रखा हुआ है। तो किसी के ऊपर कार्डबोर्ड का अलग से है, ठीक है, ये रेस्ट है, इसके अंदर वो चीज़ें जाती हैं जो और किसी में नहीं जा रही। जैसे प्लास्टिक नहीं जाएगा इसमें, कुछ टाइप का वेस्ट जाएगा, डाइपर्स वगैरह हो गए शायद इसमें जाता है वो, है ना। ये जैसे मान लो कार्डबोर्ड इसमें जाएगा, इसमें जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इसमें जाएगा ना, सब पे ये लगा हुआ है। और क्या रहता है, अगर आप कोई गलती करते हो भी, मिक्स कर दिया आपने वेस्ट, अगर आपको पता लग गया, अथॉरिटी को पता लगता है, तो क्या होता है, आप पे बहुत बड़ा फ़ाइन देते हैं ये लोग। तो अगर आप गलती करते हो, आप पे फ़ाइन लग गया, आप आगे से लाइफ टाइम कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि जो फ़ाइन होता है वो होता है 25,000, 20,000, 30,000 रुपये ऐसे। ये है सारे अदर बिन्स। ये है पेपर का अंत से अंदर जाता है, ताकि कुछ और भी नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ पेपर का है। ये प्लास्टिक का है, जैसे मेरे हाथ में प्लास्टिक है तो मैं इसको ओपन करूँगी और इसमें अंदर प्लास्टिक डाल दूँगी। फिर इसका मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइक फोन्स, बैटरीज और ये सब। ये ग्लास का है, कांच का है। सो जैसे कि पद्माक्षी ने बताया, ये सारे अलग अलग है। देखो अब हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे वेस्ट को फेंका जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है यहाँ पर। हमारे वहाँ पे क्या होता है, इसमें से पेपर बाहर आ रहा होगा, वैसे तो हमारे ऐसे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं दिया हुआ, इसमें से कुछ ना कुछ बाहर आ रहा होगा। लोग क्या करेंगे, इधर ही फेंक जाएंगे नीचे ही, ऐसा नहीं करते होते कभी भी, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी देती है सबको। ये गवर्नमेंट का सारे अपार्टमेंट या जब विला लाइलीहुड में होता है कि ये जो गार्बेज बैग है, जैसे बायो का ये वाला, ये दे देते हैं। और ये जो बायो का कंटेनर है, ये भी ले सकते हो आप। तो बायो का कंटेनर, इसको इसमें डालो और फिर ये पन्नी भी मिल जाता है। ओके, सो ये है जी बायो पोजर लिखा हुआ है भी, बायो पॉलीथीन, बायो बैग। सो इसके अंदर जो हमने ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायो वेस्ट है, वो इसके अंदर डालना है हमने। और जो गार्बेज मैन होता है वो इसको पिक करता है, ये हम डालते हैं उसमें, दूसरे वाले में इसको पिक करता है और वो सीधा इसको अपना जो भी इन्होंने रिसाइकिल करना है उसके अंदर वो यूज़ करते हैं इसको भी, टू मेक इट ईजी। ये जैसे मान लो हर घर के अंदर एक ये बॉक्स होगा और वो यहाँ से अपना एक पैक ले सकता है, जैसे जैसे इसको ख़त्म होता है वहाँ से लेता रहता है। गवर्नमेंट इसको रिफ़िल करते रहते हैं। जब वो गार्बेज मैन आता है तो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ जुड़ता है वो रख जाता है यहाँ पर। और सिमिलरली ये है जी बैटरी के लिए, अगर आपकी कोई सेल में से, मोबाइल फ़ोन में से बैटरी आ रही है तो वो हमने यहाँ पे अलग से डालनी है। अब देखो जो मैम है, इनके पास ये थे आइसक्रीम स्टिक, ये इसके अंदर जाएगा नॉर्मल में, इसको हमने किसी और के अंदर मिक्स नहीं करना। इंडिया में तो नीचे जाते हो तो किसी से भी दोस्त बना लेते हो कि ये अच्छा मिल जाता है। एंड द कम्युनिटी गार्डन्स, दे नेवर एम्प्टी, देयर इज ऑलवेज लाइक समबडी टू प्ले विद, एंड इट्स ऑलवेज वेरी फन। बट द हार्श रियलिटी फॉर किड्स या फॉर न्यू कमर्स कमिंग हियर, कि यहाँ पे तो मोस्टली लोग अपनी घर में ही, दे स्टिक टू देयर ओन हाउसेस. So as you can see, there's like nobody here, and it's like the time most kids would come out to play, but there's nobody here. हाँ, अब देखो इतना अच्छा यहाँ पे खेलने का बना हुआ है, फुटबॉल पड़ी हुई है, देखो वहाँ पे 3 फुटबॉल हैं, यहाँ पे ये सारे झूले लगे हुए हैं। खेलने वाला नहीं है कोई, क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जो भी हमारा कॉमन कम्युनिटी गार्डन है, कोई सोसाइटी का कॉमन है हमारा कोई भी प्ले एरिया, वहाँ पे बहुत सारी इस टाइम शाम को, इवनिंग में बहुत सारी भीड़ होती है, किसी के साथ दोस्ती करो, आप खेलने लगो। बट यहाँ पे देखो, ये अभी तक कोई बच्चा भी नहीं आया यहाँ पे, सब फुटबॉल्स हैं, सब कुछ है, यहाँ पे कोई नहीं आया। सो ये थोड़ा सा हार्श रियलिटी भी है। अभी क्या हुआ कि अभी इन्होंने चाबी जो न्यू ओनर हैं उनको दे दी है, तो कैसे लग रहा है आपको फिर? बहुत बुरा, बहुत दुखी। बहुत
बहुत उदास। बिकॉज हमने बहुत मेमोरीज बनाई थी इस घर में। जब पद्माक्षी 7 साल की थी तब हम इस घर में आए थे। ऑलमोस्ट हाफ माय एज। अब पद्माक्षी 12 साल की है, तो हमने ऑलमोस्ट 5 साल यहाँ बिताए। तो हमारी बहुत सी प्यारी मेमोरीज हैं इस घर की। चलो अब हम आप नए विला में चले जाओगे है ना कुछ दिनों बाद? हाँ। या 6-7 महीने लगेंगे उसमें? 8 महीने बाद। चलो फिर उसका हम दोबारा व्लॉग लेके आएंगे। सो कमल भाई अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो हमारे नए लोग डेनमार्क में आना चाहते हैं या इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो घर खरीदना इजी है क्या? बहुत इजी है या बहुत टफ है? इंडिया से अगर कंपेयर करेंगे तो इजी रहेगा या टफ रहेगा? मेरे ख्याल से इंडिया से कंपेयर करोगे तो इजी है, क्योंकि बैंक आपको 80% लोन दे देता है, टोटल क्रेडिट करके जो लोन देता है। तो इंडिया से कंपैरेटिवली घर खरीदना काफ़ी इजी है, क्योंकि इनकम लेवल अच्छी रहती है यहाँ पे। अगर 2 लोग अगर हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है थोड़ा बड़ा घर विला लेने के लिए। अगर कोई एक ही काम कर रहा है तो अपार्टमेंट टाइप ले सकते हैं। जो अगर आप रेंटल में लेते हो तो मंथली आप रेंटल पे करोगे 10,000 to 12,000। अगर घर खरीद लेते हो तो EMI भी आपका 10,000 12,000 नहीं होता है। और एडवांटेज ये है कि आपके पास एक एसेट भी हो गया। और दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब घर सेल करते हो जो कैपिटल गेन्स होता है उसमें 0 टैक्स है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुकेश भाई के साथ कोलैब करके। और आप लोग भी देखो ये वीडियोस, होप आपको अच्छा लगे। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इफ यू वांट मोर आफ्टर आवर न्यू हाउस इज मेड, वी विल आल्सो डू अ टूर ऑफ दैट वन। और कमल भाई आप मेरे बारे में कुछ बोलना चाहते हो? मुकेश मेरा ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर है, और मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है कि क्या मेरा डाइट क्या होना चाहिए, तो मेरा एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए। नहीं आप मुझे बताओ, तो आपको जब मैं फिटनेस ट्रेनर आपका बना, आपको बेनिफिट हुआ? बेनिफिट हुआ तो आप देख के बता सकते हो। अभी है तो और कुछ आप बोलना चाहते हो मेरे बारे में? बहुत मेहनती है और he puts a lot of hard work into his vlogs. ये जो पॉइंट है ना, यही मैं सुनना चाहता था। थैंक यू सो मच। ये था आज का व्लॉग। ओके, सो ऐसे ही कुछ व्लॉग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउसिंग इन डेनमार्क, do comment. I'm going to answer all the questions. Okay, so guys, मिलते हैं next vlog में. Till then, take care. Please, it's my request to all of you, like, subscribe,